जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। गुरु जी के चरणों में राम जी दास का सादर प्रणाम हो। गुरु जी हरि ओम, हरि ओम। सादर प्रणाम। जी गुरु जी। बताओ, आज ते मार्गशीर्ष के द्वितीया तिथि बा। जी गुरु जी। कृष्ण पक्ष के अगहन जी। और शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन ये सीताराम जी का विवाह यही महीना में भा रहा। यानी आज तिथि का बा 17 नवंबर। 17 नवंबर। 17 नवंबर जी। तो पंचमी और द्वितीया बात 13, 5, 18 तो लगभग जो है 18 दिन बाद सीताराम जी के शादी के तिथि आवे वाला बा। ते आदर के अंदर स्वार्थ, मोह और आसक्ति नहीं होत। आदर के अंदर जैसे आप कहला न कि गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जी गुरु। तो जब स्वार्थ, मोह, आसक्ति न रही तब तो आदर नहीं तो वो झूठ है क्या। ठीक ने जी। तो बतावे कुछ जिज्ञासा बा राम जी भैया। जी गुरु जी। बोलो। गुरु जी, जिज्ञासा ये बा जी कि आपके सानिध्य में ये राम जी दास 8 महीना, 8 वर्ष 9 महीना, 7 वर्ष 9 महीना। 7 वर्ष 9 महीना। जी गुरु जी। जी लगभग हो गल होगा। हाँ। आपका आचरण, बाणी सब देखकर जी मन बहुत प्रसन्न होगा गुरु जी। यहाँ तक कि अब कुछ पावे के रही नहीं गा। मनई से, देवी देवता से कि कैसे नहीं पावे के रहेगा। वो गुरु जी ब्रह्मा जी तक, भले ब्रह्मा जी के अंदर बाई, बाकी वहाँ तक बुद्धि निकल गई। हाँ, कुछ पाना नहीं रहेगा। ठीक। ते का भाव बा और कुछ कहे चाहबे? हाँ गुरु जी। बताओ। कहे ये चाहता है गुरु जी कि आपके अंदर अनुभव ये आल जी कि आसक्ति के बहरे बाना आप गुरु जी, निरीहम के अवस्था में आप बान। अब शंकर जी भाई सही बनाए देहन। चलो क्या करबे। ते ये अच्छी बात बा ये अवस्था के में रहना। अरे गुरु जी, इससे सुंदर तो कुछ नहीं बा। व्यवस्था नहीं बा। ठीक। हाँ। तो और गुरु जी, हम आपके आचरण बाड़ी से का कहीं, आपके तो एकदम शिव स्वरूप में बाएं। काहे से उत्तर कांड में रुद्राष्टक पढ़े, जी वो सारी व्यवस्था आपके अंदर बा। अब शंकर जी दे देहन यार, औढ़र दानी बहन तो कुल दे देहन राम जी भाई। ते जिज्ञासा का बा आप? जिज्ञासा ये बा गुरु जी की
आप संसार जगत में आपकी जन अवस्था बा के अवगत करा दें गुरु जी। और कुछ तो अपने मुँहे से तो यार अपने बारे में कहना ये तो विवेक नहीं बा। नहीं गुरु जी, जे यहाँ से बा न, माने आप चाहता है। हाँ यहाँ से बा गुरु जी चेष्टा। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह भैया, आप धन्य हैं जो कि जन परम कल्याण के लिए यह जिज्ञासा आप प्रकट किए हैं। जहाँ से आवश्यकता की पूर्ति होती है तो उसका जयकार करना यह स्वाभाविक है। तो अब यह चरित्र श्री राम जी के चरणों में आश्रित है, माने आश्रय पा चुकी है। तो यहाँ मद और मोह, यह जो अनुभव में आने वाले तत्व हैं, घमंड, वैनिटी और इन्फैचुएशन यानी मोह, तो इसका अब यहाँ पर कोई स्थान रहा नहीं। फिर भी आपकी जिज्ञासा है, जन परम कल्याण के लिए है, आप जानते हैं। आप सिर्फ इस मुख से सुनना चाहते हैं कि इन दोनों से मन कैसे मुक्त हुआ, मद और मोह से। तो मद का क्या वास्तविक तत्व है, इसका उत्पत्ति कहाँ से है और यह किस प्रकार से अपने अविनाशी स्वरूप से युद्ध कर रहा है और यह किस वाण से मरेगा, इतनी बातें आप संक्षेप में जान लें। तो यह अवस्था एक जन्म की बात नहीं रही, यह जन्म जन्मांतर तक जब निष्काम स्वधर्म का पालन किया गया तो आपके इस मित्र की बुद्धि में आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव स्पष्ट हो गया। अब यह भाव क्या है, बहुत ही सरल भाषा में भाव आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव का अर्थ इतना है कि एक ही आत्मा से सृष्टि के सभी जीव प्रकाशित हैं और वह परमात्मा का तत्व है। क्योंकि आपका यह मित्र इस शरीर के माध्यम से पूर्व जन्म में क्या तपस्या हुआ वो उधर तो सोच भी नहीं गया, लेकिन इस शरीर के माध्यम से ब्रेन, हार्ट, लीवर और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फ्लेमेशन और मैक्रोफेज फंक्शन, ब्रेस्ट कैंसर, लगभग मनुष्य के शरीर
के सभी अंगों पर शोध कार्य हो गया और लीवर कैंसर की स्टडी के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कोलंबिया में मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले सभी 48,804 यानी 48,804 जीन का विश्लेषण किया गया। जीन किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, जो जीन का कार्य है। तो चेतना को कोड करने वाला एक भी जीन आपके इस मित्र को नहीं मिला। तो यह शोध का निष्कर्ष है कि ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि संवेदनाओं को संचालित करते हैं। तो न्यूरॉन्स से लेकर डीएनए तक बीच में सभी शरीर के संपूर्ण अंग को रख लें। इसमें चेतना का जो आधार है, जैसे आप सुन रहे हैं, तो जीव आपके शरीर के अंदर है तभी आप सुन पा रहे हैं। जीव के बिना किसी शरीर का बस राम नाम सत्य। तो जी रहे हैं तो राम नाम झूठा और मर गए तो राम नाम सत्य। ये तो भाई बात नहीं, जो सत्य है वो तो हमेशा सत्य है। तो जो मूल रूप से विज्ञान का शोध निष्कर्ष जानना है आपको, या जो भी मित्र इस भाव का दर्शन कर रहा हो, तो अपने बुद्धि में सीधे रख ले कि यह जो स्थूल शरीर है, इसमें चेतना का एक ही स्रोत है, वह है आत्मा। और आत्मा का जो दिव्य गुण है वह काल से प्रभावित नहीं होता। इसका क्या भाव है कि जैसे कलयुग चल रहा है तो आत्मा अलिप्त होता है। अलिप्त का अर्थ है कि यह धरती, पानी, आग, हवा और आकाश के वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसका वस्तु क्या है? धरती का वस्तु है गंध। जल का अनुभव में आने वाला जो वस्तु कह ले रहे हैं, वस्तु है, वह है स्वाद, जिसका आप जीभ के माध्यम से अनुभव करते हैं। तो गंध, धरती, जल, स्वाद, रूप, जो इन नेत्रों से दिखाई दे रहे हैं। माता, पिता, भाई, बहन, मित्र। सुरेश भाई तो हमेशा कहा करते थे कि पांडे जी सब परिचित हैं, मित्र कोई नहीं है। तो वह सत्य निकला। वास्तव में इस जगत में मित्र कहाँ? लेकिन अभी धरती का प्रत्येक मनुष्य ही रविशंकर पांडे का मित्र हो गया, क्योंकि इनकी वाणी से हर एक मनुष्य अंगूठा छाप रहे वो भी कल्याण का मार्ग प्राप्त कर लेगा, क्योंकि आपके इस मित्र की बुद्धि हानि लाभ, जीवन मरण, जस और अपयश, इन 6 तत्वों को भी पार कर गई। अहंकार, अभिमान, आसक्ति को पार कर गई। तो यह सब प्रभु के कृपा से हुआ। और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे
यानी यह वीडियो देखे, ये कोई दर्शन देने वाले भगवान थोड़ो है। आपके जैसा एक पंचभूत का शरीर यह भी है, लेकिन यहाँ से जो भाव है वह भगवान का ही है, वह इस शरीर का नहीं है। तो हर एक बात इस जगत का प्रत्येक मनुष्य नहीं समझ सकता। जैसे विगत 10 वर्षों से आप वह पहले पुरुष हैं जो कि रविशंकर के कुछ अंश को ही मात्र समझ पाए हैं, अभी आप पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए। ठीक, तो अब अपने मुख से क्या कहना है? हाँ, जैसे यह बुद्धि भवसागर को पार करके ब्रह्मांड के बाहर आ गई, वह बताया जा सकता है। तो प्रभु स्पष्ट कर दिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अमा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि किसी मनुष्य का अधिकार मात्र कर्म करने में ही है, इसके फल में कभी नहीं। जैसे रविशंकर के शरीर के द्वारा जो भी आचरण हुआ, जहाँ भी हुआ, हर जगह पवित्र सेवा हुआ, किसी से स्वार्थ था नहीं, तो बाधा कौन करेगा? जब किसी से कर्ज लिए रहेंगे तब न वो कहेगा अरे साधु का भेष कैसे रख सकते हैं, पहले मेरा लौटाइए। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो सेवा हुआ। अब यह बात जान करके उस सेवा का आधार लेकर के हो सकता है कि जनमानस की बुद्धि जो मित्र गण रहे वो हो जाए कि अरे इतना तो सरल है कि मुझे बस इतना ही समझना है कि आत्मा रूप से भगवान सबके हृदय में है और जो जैसा कर्म करेगा उसको नचाएंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं, बहुत सरल उपाय है राम जी भैया, कि अपने माता और पिता को ही गौरी शंकर जी का स्थान दे दीजिए। आपका मित्र यही किया। और अब यह बात आज इस वीडियो के माध्यम से, आज अगहन का महीना भी शुरू हो गया, तो मार्गशीर्ष और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि भी है। तदनुसार 16 नवंबर 2024, अब यह 1-2 दिन में प्रकाशित हो जाएगा भाव। अब इसको जान करके इसमें किसी का एक सिक्का तो लग नहीं रहा है, लेकिन यह कार्य राम जी भैया कोई माई का लाल नहीं कर सकता। यानी सृष्टि में युगों युगों से माई के लाल से जितने लोग प्रसिद्ध हैं वह यह कार्य नहीं कर सकते। कहेंगे अरे पांडे जी, डॉक्टर पांडे आपका दिमाग खराब है, माई के लाल थे गांधी जी, साईं मियाँ, मोहम्मद जी और तमाम लोग हैं, सब इतने बड़े बड़े संत हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मनुष्य से यदि आपको सम्मान चाहिए तो आप ही के पिता के हृदय में श्री शिव जी विराजमान है, यह अनुभव आप कर ही नहीं सकते। और मरने के बाद जिसको पूजा चाहिए कि लोग हम ही को भगवान मान ले, हम ही जो है भगवान के अवतार हैं, रज और वीर से परमात्मा का अवतार नहीं होता। तो रज और वीर से उत्पन्न जितने मनुष्य का यहाँ पूजा प्रतिष्ठा चल रहा है, इन सब से मेरा कुछ लेना देना नहीं रहा।
श्री राम जी के शरण में बुद्धि का होना अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश जी से भी आशा का संबंध न रखना। तो इन्होंने क्या किया कि माता पिता को गौरी शंकर जी का स्थान दे दिए, जिससे कि अब इनको गौरी शंकर जी का दर्शन करने के लिए कहीं आग में बैठना, तपस्या करना, रेत पर बैठना, ये सब कुछ झंझावात रहा ही नहीं। शादी के लिए ये भी चले थे अमेरिका से 2010 में, 14 साल हो गया। भगवान राम की तो शादी भी हुई थी वनवास के पहले, इनकी तो शादी भी नहीं हुई और वनवास हो गया और 14 वर्ष भी बीत गया। 31 मई 2010 को ही शादी थी। ठीक, तो इस जगत में जितने विषय हैं, ऑल द सब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, पहली बात यानी ये जो पांचों इंद्रियां हैं, जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा, इनके विषय स्वाद, गंध, रूप और स्पर्श, वाणी, ये जितने विषय हैं ये सभी घमंड के बीज हैं। यह दिव्य शोध का निष्कर्ष है। और इसके बारे में जितना आप सोचेंगे उतना ही आपके अंतःकरण में मद का विकास होगा। और यह जनसाधारण के लिए तो सिद्धांत लागू ही है, यहाँ तक कि जो अपने मन को परमात्मा के दिव्य गुणों में लगा रखे हैं, जिसे आप मुनि समझते हैं, तो मुनि भी एक श्वास में विषय का चिंतन करे तो मद और मोह दोनों भाव अंतःकरण में तुरंत प्रकट हो जाएंगे। अर्थार्थी भक्त रहे सुग्रीव जी, जो कि सूर्यदेव के पुत्र रहे, तो उनकी यह वाणी है कि नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह। मुनि वही जिन्होंने मन को भगवान में लगा रखा है। मन, उनके भी मन में क्षण माही, एक क्षण लगता है। निमिख यानी यह जो पलके हैं, इनको झपकाने में जितना समय लगता है, इतना ही समय विषय का चिंतन करने से मद और मोह को उत्पन्न करने में लगता है, वो भी मुनियों के मन को। और जो इसी के जुगाड़ में लगे हैं, मीन्स सेंसुअलिस्ट, तो वो तो कभी इसका, वो तो मोह और मद से जकड़े हुए हैं। तो विषय का चिंतन यह बुद्धि समाप्त कर दी। जब अनुभव में आया कि जितना चिंतन करेंगे उतना मद और मोह से अंतःकरण कुटिल होगा, तो धरती पर जो भी मित्र अपने आप को विद्वान समझते हो या जिनको भी यह बात समझ में आ रही हो, तो विषय के चिंतन को बंद कर देंगे, तभी तो इस ज्ञान का सार्थकता है। और मोह, अब यह जो धरती, पानी, आग, हवा, आकाश है, इनका कोई निजी अस्तित्व नहीं है।
यह प्रभु की एक दुष्ट और दुख रूप शक्ति है, इच्छा की माता जी। क्योंकि इस प्रकृति में जितने मनुष्य हैं सबके अंतःकरण में इच्छाएं हैं। तो यह जो पंच महाभूत है राम जी भैया, धरती, पानी, आग, हवा और आकाश, यह इसी अविद्या का कार्य है। तो कार्य होने से यह विकार है, प्रकृति का विकार है। और जिस प्रकृति के माध्यम से ये पंच महाभूत प्रकट होते हैं वह जन साधारण के लिए अव्यक्त है, लेकिन वह माया इनके लिए नटनी के बराबर है। उसकी औकात नहीं है जो रविशंकर के सामने नेत्र उठा के देख सके, क्योंकि यह अहंकार, अभिमान और अटैचमेंट, आसक्ति, अफेयर तो सभी लोग जानते हैं। सभी लोग जीवन में कुछ न कुछ अफेयर करते हैं। अभी तो करंट अफेयर का ज्ञान भी रखते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो ये तीनों जो है फंदे हैं, मार्ग है, जिसके द्वारा यह दुष्ट और दुख रूप शक्ति मनुष्य को नचा रही है। और यह संतत क्रिया है, जबकि इसके पास औकात भी नहीं है कि आप अपने अविनाशी भाव में स्थिर रहे और आपकी तरफ यह नजर उठा ले। यह आपके मित्र की अवस्था है। तो जब यह प्रकृति का कार्य है तो इसमें अब सृष्टि के सर्ग से लेके प्रलय तक जो राउंड ऑफ क्रिएशन जिसे कहते हैं, चारों युगों से संपूर्ण सृष्टि में जितनी रचनाएं हैं इनके बारे में सोच का भी स्थान नहीं रहा। यानी अब किसी शरीर का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है रजनीश भाई, इससे इनके बुद्धि का कुछ भी संबंध नहीं रहा। तो मात्र 2 अक्षर राम जी भैया आप दे दीजिए जगत में, जो जितना बड़ा जो अपने आप को बाबा, बीबी, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, जो कुछ भी अपने आप को समझता हो, दे दीजिए। और माने अनासक्त ऐसा मनुष्य जिसकी बुद्धि धरती, पानी, आग, हवा और आकाश में लिप्त न हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में लिप्त न हो, तो वह परमात्मा को तत्व से जानने वाला है। अभी तो कोई नहीं है धरती पर। जितना आप लोग प्रवचन और ये सब कथावाचक और शंकराचार्य और जितने भी धर्म के नाम पर संप्रदाय खुले हैं, उनमें किसी के पास अ अक्षर को पढ़ने की भी औकात नहीं रही, क्योंकि आसक्ति के रहते इसका प्रभाव क्या है कि कोई रूप वास्तविक है नहीं। इसमें लगाव रखेंगे तो इसके अंदर सबसे सुंदर शंकर जी ही विराजमान हैं, इसका अनुभव आप कर ही नहीं सकते। यह शाश्वत सिद्धांत है। तो इस प्रकार से धरती के जितने संप्रदाय हैं वो सब कट गए। अब वह किसने क्या ग्रंथ लिखा, क्या कर्म किया, उससे उसकी पूजा हो रही है। मरने के बाद में मांस चढ़ाया जा रहा है, शराब चढ़ाया जा रहा है, इन सब चीज़ों से इनका कुछ लेना देना नहीं रहा। और ब्रह्मा जी की बुद्धि भी हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, क्षय के बीच में ही रहती है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के भी पद से मन मुक्त हुआ। तो संक्षेप में राम जी भैया और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन कर रहे हो, आप सीधे समझ ले कि शरीर कोई हो,
अगर शरीर के संबंध से पूछेंगे कि यह शरीर नर स्त्री का हो पुरुष का है क्या, तो यह अहंकार है। अहंकार यानी ईगो, इससे संबंधित इसके भी 6 तत्व होते हैं। आई एम, आई वांट विक्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट, क्षीयते यानी डाउनग्रेड एंड पेरिस, नश्यति। इन 6 तत्व को भस्म कर दिया गया योग अग्नि में। तो अब यह शरीर कुशहा ग्राम में पैदा हुआ है, इतना तो अबे बस बता सकते हैं कि भैया यह शरीर माता सावित्री के गर्भ से कुशहा, अदलपुरा, चुनार, जिला मिर्जापुर, अभी बनारस में आ गया है, संभवतः लोग बता रहे थे आ गया है। यहीं पर 10 नवंबर 1974 को यह शरीर पैदा हुआ। और ऐसा कोई संप्रदाय ही नहीं है जहाँ पर आसक्ति दोष न हो, तो इससे आत्म अनुभव जीव को नहीं हो सकता। और आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, अतब भव मूल भेद भ्रम नाशा। अर्थात जब तक आप अपने स्वरूप का अनुभव परमात्मा के अंश के रूप में नहीं करते, तब तक आप इस भवसागर को पार करके वास्तविक सुख की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। अभी तो स्थिति है कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को वैकुंठ धाम बनाया जा सकता है इस माध्यम से, लेकिन विगत 10 वर्षों से धरती का कोई भी नोबेल लॉरिएट, गुरु, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर अपने बुद्धि को झूठ से भी खाली करने के लिए संकल्प तक नहीं ले रहा है। करें आइए वो शक्ति देते जिससे आप संकल्प ले ले, वो भी नहीं कोई कर रहा है। तो आपके इस मित्र का जन्म से ही नाता समाप्त हो गया। अब माता सावित्री देवी को गौरी जी का स्थान दे दिए, तो गौरी जी श्रद्धा की मूर्ति होती है। तो वासना से अब रविशंकर नहीं उत्पन्न हो सकते, और सत्य से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं। अनसुईया जी उत्पन्न कर सकती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी, लेकिन रविशंकर को उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि रविशंकर प्राकृतिक नारी का गर्भ देवताओं को उत्पन्न करने वाली अदिति जी का गर्भ और श्री राम जी को उत्पन्न करने वाली कौशल्या जी का गर्भ, देवकी जी का गर्भ, और ये स्वतः इस सृष्टि के उद्भव स्थिति संहार कारणीम अक्लेश हारणीम सर्व इस करीम कुछ आ जाएगा, यानी इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाली, संचालित करने वाली और कल्याण करने वाली आदि शक्ति सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम, जो कि श्री राम जी की प्रियतमा है, उनके भी गर्भ से नाता समाप्त कर लिया, इसलिए यह दिव्य भाव प्रकट हुआ है। आपके इस मित्र के भाव में जगत की प्रत्येक स्त्री गौरी शंकर जी की मूर्ति है। जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक यह भाव किसी एक श्वास में भी खंडित नहीं हो सकता। अब आप बताएं कि बाबू रामराज सिंह और देवराज सिंह जी की माता जी आपको भगवान की मूर्ति समझ रही है, तो अच्छी बात है।
यही तो, जो पुत्र अपने पिता से कपट नहीं छोड़ सकता वह मनुष्य का जीवन जी ही नहीं सकता। कृष्ण कुमार भैया, जो पत्नी अपने पति के प्रतिकूल सपने में भी भाव रखती हो, रजनीश भाई, हाँ मैं भी तिवारी जी की बिटिया हूँ, दिखा दूंगी कि मैं क्या हो, वह कभी पत्नी हो ही नहीं सकती। यानी प्रतिकूल आचरण जहाँ तक है उसमें अपनत्व का तो कोई एक कण ही नहीं हो सकता। और अभी जो भी नारी पति के प्रतिकूल सपने में भी एक श्वास में भाव रखेगी, उसके हाथ का ये प्रसाद ही नहीं लेंगे। वाणी को विराम दे इसके पहले बताएं कि जब ऐसा बात, जहाँ भगवान विष्णु जी अपना पहला चरण रखे थे, जिसे चरणाद्रि गढ़ कहते हैं, चुनार, वहाँ पर जब महिला डिपार्टमेंट में यह बात गई तो ऐसी कोई नारियाँ नहीं थी। फिर ये 2-4 दिन ऐसे ही बेल पत्ता खा करके, सूखा पत्ता ऐसे ही पड़े रहे बगीचे में। तो गुलाब विश्वकर्मा जी हैं, उनकी पत्नी आई, कही कि महाराज मैं अपने पति का मन वाणी कर्म से दासी हूँ, मैं प्रसाद बनाऊंगी, आप लेंगे? तो कहे कि यह बात तो गुलाब भाई बताएंगे। तो गुलाब भाई आकर के विनती किए तो बढ़िया पूड़ी सब्जी और गुझिया बना करके आया और ये प्रसाद ग्रहण किए। क्योंकि पति के प्रतिकूल एक श्वास में भी जो स्त्री भाव रखेगी उसका कल्याण हो ही नहीं सकता। अब यह जो है युग के बिल्कुल प्रतिकूल बात है, कलयुग का प्रभाव है, जहाँ स्वतः आदि शक्ति गणेश जी से वंदना करते हुए कहती है, राम जी भाई, कि सुनु भगवान सकल उरवासी, करी हूँ मोहि रघुपति के दासी। अर्थात हे गणेश जी, सबके हृदय में आप रहते हैं, आपकी कृपा होगी तो मैं प्रभु श्री राम जी की दासी बन जाऊंगी। तो स्वतः आदि शक्ति दासी बनने के लिए श्री गणेश जी से विनती कर रही है। और युग का प्रभाव है, अब तो ये औरतों को जो है मुखिया बना रहे हैं, दासी से मुखिया, पूरा पलाऊ हो चुका है, पलट गया बात। तो यह युग का प्रभाव है। कल्याण हो भाई, राम जी भाई। आदर के साथ गोलू आवे हरे, आदर के साथ हर पुत्र धरती पर अपने पिता के ही सूत्र से उत्पन्न हुआ है, माता जी के गर्भ में पूरा शरीर बना है। तो ऐसा पुत्र जो आदर के साथ, इधर हुए लगवा, अपने पिताजी का अंग बनके निस्वार्थ सेवा शुरू करेगा, वही मात्र श्री शिव जी की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाबू देवराज सिंह जी हैं, आइए सामने आइए, थोड़ा रुपवा दिखा दीजिए भैया। अब ये धरती पर वह पहला पुत्र बनने के लिए प्रयासरत है। आपका जो अनुभव है, जगत में कहीं से फोन आएगा तो बता सकते हैं आप जी। तो सामने तू यह बतियावे वो दिखाई। आपका मोबाइल नंबर का बा 811 254 0909। तो वाणी को विराम दें,
उसके पहले मनुष्य की बुद्धि में 0909, तो 0 क्या है, 9 क्या है, इसका स्पष्ट ज्ञान दे करके वाणी को विराम दे देते हैं। तो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अनुमंता रूप से एक श्री शिव जी ही सभी स्त्री एवं पुरुषों के अंतःकरण में विराजमान है। यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री पिताजी के ही डीएनए का विकास है। पिताजी का सपने में भी दोष न देखें और पिताजी के अंदर श्री शिव जी ही विराजमान है, यह भाव रख करके शिव सेवा में निस्वार्थ भाव से मन को लगा लेना, यह 0 है। और 9 क्या है, 9 3 गुण है, सतो रजो तमो, 3 अवस्था है। स्त्री हो या पुरुष, हर कोई सोता है, जागता है और सपना देखता है, यानी शरीर की 3 अवस्थाएं हैं और 3 ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी। तो इन 9 के ही सहयोग से यह नौटंकी है। और 0 की अवस्था में जो अपने बुद्धि को ला देगा, वह इस नौटंकी को समझ करके प्रकृति से अपने मन को मोड़ सकता है। और पुरुष असंग होता है। आप जिसको बाबा बीबी शंकराचार्य आदि शंकराचार्य या भगवान समझते हैं, जो इस समय धरती पर प्रकट है, उसमें कोई एक मनुष्य भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जीवन इसी भाव से शुरू ही होता है। जय श्री राम। और कोई आपके पास जिज्ञासा? ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरि ओम।